हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेशन बिटवीन एमपी एंड सीपी के बारे में बताया था। वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना हम डेली एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। और आज जो हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है और आता है, और पेपर में कैसे बनाएंगे, इसको कैसे जल्दी करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। ओके, देखते हैं ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट में क्या क्वेश्चंस पूछता है और कैसे पूछता है। पहले इसके बेसिक्स बात को समझ लो। जैसे ये बोलेगा आपसे कि ए और बी किसी काम को मिलके 10 दिन में ख़त्म करता है, और ये अलग अलग दिन काम करता है। मतलब पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम कर रहा होगा। तो देखो, इसमें ना सबसे पहले आपको ये पकड़ना होता है कि अगर टोटल काम 10 दिन तक चला है तो ए ने कितने दिन तक काम किया होगा और बी ने कितने दिन तक काम किया होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ए और बी, तो निश्चित तौर पे अगर मान लो कि ए पहले दिन स्टार्ट करता है तो 10 दिन में ए 5 दिन काम कर रहा होगा और बी 5 दिन काम कर रहा होगा। कभी कभी ऐसा दे देगा आपसे कि ए प्लस बी मिला के 10.1/3 दिन में काम करता है, और ए पहले दिन काम करता है और बी दूसरे दिन, हर एक दूसरे दिन काम कर रहा होगा। तो आपको ना इसमें फाइंड आउट करना होगा कि 10.1/3 में ए कितने दिन और बी कितने दिन काम कर रहा होगा। तो देखो, ध्यान से समझना, ये टोटल नंबर अगर देखा जाए, टोटल काम देखा जाए, तो ये पक्का काम चला है 11 दिनों तक, जिसमें से ए हर एक ऑड डेज काम कर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब कि ये पहले दिन काम कर रहा होगा, फिर तीसरे दिन काम कर रहा होगा, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन और फिर 11वें दिन। लेकिन 11वें दिन काम कितना हुआ है? 1.1/3। मतलब हम कह सकते हैं कि ये टोटल जो काम कर रहा होगा ए 1 2 3 4 5 और 1.1/3 दिन, जो कि 11 दिन काम कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5.1/3 काम कर रहा होगा, और बाकी जो काम बच जाएगा कौन करेगा? बी काम कर रहा होगा। तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा ए और बी के बारे में कि वो दोनों अकेले कितने कितने दिनों तक काम कर रहे होंगे। तो ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से इसको बताते हैं। ओके, स्क्रीन बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसमें ये बोल रहा है कि ए और बी बारी बारी से हर एक दिन अलग अलग दिन काम शुरू करता है, और दोनों मिला के काम को 11.1/3 दिन में ख़त्म करता है, अलग अलग बारी बारी से करके। और ए उसी काम को 48 दिन में ख़त्म करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी उस काम के 4 गुने को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ऑल्टरनेट डेज में कैसे करते हैं। तो हम ए और बी के काम को पहले निकालते हैं कि ये कितना कितना दिन काम किया होगा। तो जो भी सबसे पहले काम स्टार्ट करे उसको लिखो। तो बी सबसे पहले काम स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बी के बारे में लिख लिया और यहाँ पे ए के बारे में लिख लिया। अब देखो, एक्चुअली ये काम देखा जाए तो 11.1/3 दिन चला है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो टोटल काम जो हुआ है आपका 12 दिन तक चला है, लेकिन 12वें दिन 1/3 ही काम हुआ है। तो देखो, बी जो है 12 दिन में कितना दिन काम कर रहा होगा? तो 12 दिन में आप कह सकते हो 6 दिन काम किया होगा, और बाकी जो काम बच जाएगा कौन कर रहा होगा? आपका ए काम कर रहा होगा। तो ए देखो, 11.1/3 टोटल था, 6 दिन ये कर लेता है, तो बाकी जो काम बच जाएगा 5.1/3 दिन वो पक्का कौन करता होगा? ए करता होगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा इस चीज़ को। हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि बी के जो 6 दिन का काम है अब प्लस ए का 5.1/3 दिन का काम, ये दोनों काम करके काम को ख़त्म कर लेंगे, और इसी काम को ए कितने दिनों में करता है? 48 दिन में करता है। तो दोनों काम को बराबर कर दिया। अब देखो, यहाँ से ए और बी के कैपेसिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पे हो जाएगा 18b प्लस 5 15 1 16a, और इधर कितना हो जाएगा? 48a गुने 3 कर दो। अब देखो, यहाँ पे कटेगा ये 8 से या 9 से काट दो, 2 से काट दो, तो ये 9 बार में, ये 8 बार में, और ये 24 बार में कटेगा। अब देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9b, और इधर आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 6 72a माइनस 8a। अगर हम घटाएंगे तो 9b बराबर इधर कितना आ जाएगा आपका? 64a। तो यहाँ से अगर हम a/b का रेशियो निकाल लें, तो 9/64।
मतलब हम कह सकते हैं कि एज का जो पर डे जो काम कर रहा है वो 9 यूनिट काम कर रहा है और बी प्रत्येक दिन 64 यूनिट काम कर रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो और नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो टोटल वर्क। तो देखो हम यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क। ए का एक दिन की क्षमता कितनी है, 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट एक दिन में काम करेगा और काम कितने दिन करेगा, 48 दिन तक काम करेगा। तो ये इतना टोटल आपका काम हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस काम का 4 गुना, इस काम का 4 गुना बी कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड कर दो, बी का यूनिट देख लो कितने दिन में कर रहा है ये बी, एक दिन में 64 यूनिट, तो इतना काम करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 64 से। तो देखो तो ये कितनी बार में कटेगा, 16, और ये 16 दिया 48, मतलब टोटल जो काम खत्म होगा आपका 27 दिन में काम खत्म होगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ओके देखो इस पे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी ऑल्टरनेट डेज में ही काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 17 दिन में करता है और ये बारी बारी से काम करता है, हर एक दिन एक काम करता है। और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है कि दूसरी बार क्या करता है, ए पहले काम करता है और बी बाद में काम करता है, तो काम 17.2/3 दिन में खत्म हो जाता है और सी इस काम को अकेले 35 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ए, बी और सी का कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट डेज में हमने बताया है कि जो सबसे पहले काम स्टार्ट करे उसको पहले लिखो। तो ए को पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख दिया। अब देखो 17 दिन में ए कितने दिन काम किया होगा और बी कितने दिन काम किया होगा, ये निकालना होगा। तो 1 से 17 तक में देखो, आप ध्यान से समझना, ए हर एक और डेज में स्टार्ट कर रहा होगा, तो आपको जाना है 17 पे, 1 से 17। तो 1 से 17 में अगर देखा जाए, 1 से 17 तक नंबर में देखा जाए, तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 से 17 तक में इवेंट नंबर कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 8 इवेंट नंबर होगा और 9 ऑड नंबर होगा। और देखो तो इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 17, 8 और 9 को, तो ये 17 मिल जाएगा आपका। तो ऑड डेज में कौन काम स्टार्ट करता है आपका, ऑड डेज में ए काम स्टार्ट करता है, तो पक्का ए 9 दिन काम करता होगा और बी पक्का 8 दिन काम करता होगा। ये मेरे को यहाँ से पता चल गया। अब वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करना होगा आपको, यहाँ पे बी पहले काम कर रहा है तो बी को पहले लिख लो और ए को बाद में लिख लो। अब देखो यहाँ पे काम कितना दिन क्या है, 17.2/3 दिन, मतलब कहीं ना कहीं काम 18 दिन तक गया है। तो 18 दिन तक में ए पक्का 9 दिन काम कर रहा होगा, यहाँ पे बी पक्का 9 दिन काम कर रहा होगा और बाकी जो बच जाएगा वो आपका कौन काम करेगा, आपका ए काम करेगा। तो ए कितना दिन काम करेगा आपका, 8.2/3 दिन काम कर रहा होगा। अब देखो पता चल गया दोनों का। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप समझो यहाँ पे क्या लिखोगे। ए कितने दिन काम करता है, तो 9 दिन में ए के द्वारा किया गया काम प्लस 8 दिन में बी के द्वारा किया गया काम, ये बराबर होगा किसके, 9 दिन में बी के द्वारा किए गए काम के प्लस 8.2/3 डेज में ए के द्वारा किए गए काम के। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 9a प्लस 8b लिख दो। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 9b प्लस ये हो जाएगा 24 और 2 26/3a। अब b को एक तरफ लेके जाओ और a को एक तरफ लेके जाओ, तो देखो यहाँ पे 9a माइनस 26/3a और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9b माइनस 8b, तो ये कितना हो जाएगा 27। मतलब हम कह सकते हैं a/3 बराबर b/1। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि a/b का रेशियो जो निकल के आ जाएगा, a/b का रेशियो निकल के आएगा 3:1। मतलब हम कह सकते हैं कि a एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा और b उसी काम को पर डे 1 यूनिट काम करता होगा, पर डे 1 यूनिट काम करता है और ये 3 यूनिट काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क देखो कैसे निकालोगे, आप किसी एक इक्वेशन से निकाल लो, या तो यहाँ से निकाल लो नहीं तो यहाँ से निकाल लो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए
ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, तो ये 9 दिन में कितना करता होगा 27, फिर प्लस बी 8 दिन में कितना करता होगा, एक दिन में एक कर रहा है तो 8, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 27, 8 7 15 और यहाँ पे 35 यूनिट काम हो गया आपका, मतलब टोटल वर्क कितना है आपका 35 यूनिट है। अब क्वेश्चन पूछा है तीनों मिलके, तो ए और बी का तो कैपेसिटी पता चल गया, अब सी का भी निकालना होगा। तो देखो ध्यान से समझिएगा, ये इसी काम को सी 35 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, पक्का 1 यूनिट काम करता होगा। तो देखो तो तीनों के द्वारा काम मिल गया, क्या तीनों का यूनिट मिल गया, ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट और सी एक दिन में 1 यूनिट करता होगा। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि तीनों मिला के एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, ए प्लस बी प्लस सी मिला के, तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के 3 1 4 1 5 यूनिट काम करता होगा। टोटल काम कितना करवाना है उससे, तीनों से 35 यूनिट, तो 35 यूनिट काम करने के लिए एक दिन में 5 यूनिट, तो 35 यूनिट करने के लिए इसको टोटल कितना दिन लग जाएगा, तो 7 दिन लग जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा मैच करेगा, बी नंबर आंसर। ओके, ये ऑल्टरनेट डेज, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, आया होगा। और ये ऐसा मत सोचो कि ये आपके ये एग्जामिनेशन मतलब एमटीएस में भी क्वेश्चंस ये आता है, आपका सीएचएसएल के पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ध्यान से और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और आपके जो भी ऑफलाइन के क्लासेस हैं वो आपका 7 फरवरी से ओपन हो जाएगा, और जिन लोगों को भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना हो वो बेशक आगे पहले 3 दिन या 4 दिन, जितने 2 या 3 दिन आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस मिलता है, तो पहले डेमो क्लासेस करें, उसके बाद ही हमारे यहाँ एडमिशन लें, ठीक है। आपका बच्चा पैसा है, आपका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो पहले क्लास करो, क्लास समझ में आए तभी आगे मेरे यहाँ क्लास आप एडमिशन्स लेना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।